फुल टॉस गारंटी, उसको सही नतीजा बल्लेबाज द्वारा, एम्पायर का इशारा 6 रनों का। जैसा फ्री हिट का फायदा उठाना चाहिए वही बल्लेबाज ने उठाया, तो इन 6 के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है। बारह रन कुल रन संख्या। मैच का ये पहला ओवर प्रगति पर है। बढ़िया अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद डाली, रन आउट हो सकते थे लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तो इस तरह इस 1 रन के जरिए कुल रन संख्या है 13 रन। हमारे श्रीजी ग्राउंड के ऊपर ए राजपूताना बिग बैश लीग सीजन 2 2022 बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है, तारीफ करनी होगी हमारे सभी आयोजकों की। 13 रन है कुल रन संख्या। मैच के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 13 रन कुल रन संख्या। हमारे सभी आयोजकों की एक बार फिर से तारीफ करना चाहूँगा कि राजपूत समाज की अगर बात की जाए, और राजपूत समाज की क्रिकेट टूर्नामेंट तो हर जगह होती है, लेकिन जब ये धर्मपुर के आयोजक राजपूत समाज का आयोजन करते हैं तो इतना खिलाड़ियों को भी उत्साह रहता है, क्योंकि आयोजन इतना बढ़िया होता है कि सभी खिलाड़ी उत्साह में रहते हैं कि कब ये धर्मपुर की टूर्नामेंट आए और हम वहां जाके खेले। दूसरे ओवर का बार संभालने वाले गेंदबाज का नाम बताए। चेतन परमार। प्लीज सिवियाना 11 के 12वें प्लेयर और ओमसा 11 के 12वें प्लेयर कमेंटर बॉक्स में आइए। ओमसा 11 के तो वैसे भी है प्लेयर, सिवियाना 11 के आए, क्योंकि ये मैच लाइव हो रहा है और इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े इनाम है। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर। तो खिलाड़ियों का नाम जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप पुरस्कार के हकदार होंगे और नाम नहीं पता होगा तो पुरस्कार के हकदार नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ 12वें प्लेयर दोनों टीम के कमेंटर बॉक्स में आए। इस बीच चेतन परमार की अगली गेंद कुलदीप को उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी। वैसे भी चेतन काफ़ी बड़े गेंदबाज है। अगर सिवियाना 11 की बात की जाए, सिवियाना 11 में भी बड़े बड़े खिलाड़ी है, लेकिन उतने ही बड़े खिलाड़ी और वहाँ कुलदीप आउट होकर वापस। तारीफ करनी होगी कुलदीप की, क्या बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप रखना एक बहुत बड़ी बात होती है कि ओके सर, क्या बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप कुलदीप द्वारा। तो इस बीच हमारे जो मेहमान है गिरिराज सिंह जाडेजा, मंत्री श्री वलसाड़ जिला भाजपा की ओर से राजपूताना बिग बैश लीग टूर्नामेंट को 25,000 रुपये का योगदान दिया जाता है। तो सभी खिलाड़ी और दर्शकों तालियों ना गड़गड़ाहट थी हमने वडावी ले। गिरिराज सिंह जाडेजा, मंत्री श्री वलसाड़ जिला भाजपा।
तो कमेटी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। अगले नए बल्लेबाज केविन आए हैं। केविन महिड़ा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बहुत बड़े ऑलराउंडर है। तो अब चेतन परमार की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, रन लेने के लिए दौड़ पड़े। एक रन से नहीं रोक पाएंगे, एक रन से अपने अकाउंट की शुरुआत की गई केविन द्वारा। मैच का ये दूसरा ओवर और ये मैंडेटरी पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है। निर्धारित 8 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। टीम का स्कोर है 15। इस बीच तेजस के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से वन बाउंस चौका, 4 रन। स्कोर है 19 रन। એટલે મેં જરાક બોલ લે માઈક માં આપણે YouTube પર બેજ ને tenniscricket.in ને આ બોલર કોણ આવ્યું ये लीग का नाम डालना बिग बेस लीग। हां लीग का नाम बिग बेस लीग लिखा गया ना, बोली मुको पूछिया नहीं करा कौन है बॉलर? बॉलर मनीष भाई। मनीष परमार अपने कोटे का आखिरी और अपनी टीम की ओर से तीसरे ओवर का भार संभालेंगे। केविन महिड़ा ने उसे खेल दिया, गेंद हवा में है, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई। अगली गेंद फाइन लेग के ऊपर से उठा के खेलना चाहते थे, चूंकि बैट का थोड़ा बाहरी किनारा लिया।
लेकिन अच्छी वापसी और अच्छी गेंदबाजी मनीष परमार द्वारा सिवियाना 11 की ओर से अपने दूसरे ओवर में बांध के रखा है उमसा 11 के सभी बल्लेबाजों को। बहुत महत्वपूर्ण विकेट चटकाया अभी अभी केविन महिड़ा का। धर्मसिंह राठौड़ बैट का ऊपरी किनारा लिया। अच्छी फील्डिंग, रनआउट का खतरा हो सकता है अगर सही सही गेंद हाथों में आती तो। एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों को। तो इन दो जोड़ी के ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं इन दोनों, तेजस और धर्मसिंह राठौड़। उठा के खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के और सीधे स्ट्रेट कवर ड्राइव खेल दिया। बहुत बढ़िया शॉट। एम्पायर का इशारा 4 रनों का। सरर हो बाहरी किनारा लगा शायद, और एक और बड़ी जा रही है। एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। तो इस तरह तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 25 रन। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज मनीष परमार की, जिन्होंने दो बड़ी सफलता हासिल की इस ओवर में। एक है केविन महिड़ा और एक है तेजस। और अब अगले ओवर का भार संभालने के लिए मेघराज आए हैं। वो बहुत बड़े गेंदबाज है, उसका भी ये होम ग्राउंड है। हेमराज। सॉरी, ये हेमराज आए हैं। नरोले से बिलोंग करते हैं। अच्छा शॉट वहां सैलिन दरबार गेंद को जब तक फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त था एक रन लेने का। तो इस एक रन के जरिए टीम का स्कोर है 27 रन। मैच का ये चौथा ओवर चल रहा है। हेमराज है लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामना करेंगे अब जिगर।
अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फेल किया। अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। अच्छे बल्लेबाज है वैसे भी जिगर, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हो रही है, लेकिन हमारे एम्पायर वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के काफी चुस्त एम्पायर है, इंटरनेशनल एम्पायर है दोनों, उसके ऊपर कोई असर नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर में हेमराज ने अभी तक केवल 2 रन खर्च किए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, तो हमारे एम्पायर का इशारा वाइड का। तो इस 31 रनों के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 इस बीच बहुत बढ़िया शॉट जिगर के बल्ले से 6 रनों के लिए। नहीं हेमराज तक गया नहीं, टेन ठीक। कौन है बॉलर? साइलेंट भाई, बॉलर कौन? धर्मेश। ओके, धर्मेश है गेंदबाज। दोनों धर्म के बीच में बल्लेबाज धर्म की जीत हुई इस गेंद के ऊपर। अब अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद हवा में थी, लेकिन थोड़े फील्डर से ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। छटकार, तो इन 6 के
बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर थोड़े मिस हुए। तो इस एक रन के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा 48 रन। 50 से 2 कदम दूर मैच का ये 5वां ओवर चल रहा है। लगभग 9.5 रन प्रति ओवर से बल्लेबाजी कर रही है ओमसा 11। अच्छी गेंद थी, हल्के से प्लेस किया। सिली मिड ऑफ के ऊपर गेंद को फील किया गया। तो 49 रन इस एक रन के जरिए मैच का ये 5वां ओवर चल रहा है। राजपूताना बिग बैश लीग सीजन 2 का एक आगाज हुआ है। आज पहला दिन है। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, चूके बल्लेबाज। तो इस तरह 5वां ओवर मुकम्मल हुआ। 5 ओवर की समाप्ति। अपनी टीम की ओर से 6वें ओवर का भार संभालेंगे। अपने दूसरे ओवर में, अपने पहले ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी। हालांकि आखिरी गेंद पर एक सिक्सर लगा था। स्ट्राइक हैंड पर धर्मसिंह राठौड़। खराब गेंद थी, उसको सही नतीजा। शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में से चौका। बैट का बाहरी किनारा लिया, थर्डमैन की ओर गेंद चली गई। एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। तो इस एक रन के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा 54, 54 रन। मैच का ये 6वां ओवर प्रगति पर है। तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है हेमराज द्वारा सिवियाना 11 की ओर से। क्या बढ़िया शॉट इस बीच। बढ़िया हिट लगा धर्मसिंह राठौड़ के बल्ले से। हमारे जो शुभेच्छक है इस टूर्नामेंट के, जवेरीलाल वासाणी बिल्डर है, और एक विशाल भाई पटेल जो हमारे बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन के साथ बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर भी है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं विशाल भाई पटेल। वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है। तो इस तरह 6वां ओवर मुकम्मल हुआ। टीम का स्कोर है
टीम का स्कोर है 62। लगभग 10.2 की एवरेज से बल्लेबाजी हो रही है ओमसा 11 द्वारा। टीम का स्कोर अच्छा है। 3 विकेट हालांकि गिर चुके हैं, लेकिन धर्म सिंह राठौड़ ने जब से विकेट के ऊपर अपना स्थान जमाया तब से टीम के स्कोर में काफी बढ़ोतरी हो रही है। लगातार छटकार सिक्सर के ऊपर सिक्सर खेल रहे हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी धर्म सिंह राठौड़। वैसे भी जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े ऑलराउंडर प्लेयर है। 62 रन। अब मैच का 7वां ओवर लेकर देखना होगा कौन आएंगे सिवियाना 11 की ओर से। चेतन परमार अपने कोटे का आखिरी और अपनी टीम की ओर से 7वें ओवर का भार संभालेंगे। सर सामना करेंगे धर्म सिंह राठौड़ जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं विकेट के ऊपर ओमसा 11 की ओर से। टीम का स्कोर है 62। बड़ा शॉट, बहुत बड़ी हिट। सिंह राठौड़ के बल्ले से वैसे भी ये विकेट के ऊपर नमन करते हुए शॉट को खेला। ऐसा शॉट खेलने के लिए माहिर है। तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 74, 74 रन। आक्रामक बल्लेबाजी भी करनी होगी क्योंकि सिवियाना 11 में भी काफी बड़े बड़े बल्लेबाज है। शैलिन दरबार है, अंकित सिंह दरबार, भैरव सिंह दरबार, मनीष परमार, इस तरह के सभी बल्लेबाज अच्छे हैं। तो कुछ सम्मानजनक स्कोर रखना है तो आक्रामक बल्लेबाजी अब करनी ही होगी। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी चेतन परमार द्वारा। 74 के ऊपर स्कोर रुका हुआ, 74 रन। वैसे भी इसके बाद आखिरी ओवर होगा तो 5वें गियर में ही बल्लेबाजी करनी होगी। अब संभल के खेलना कोई मतलब नहीं है। वैसे भी 7 विकेट सुरक्षित है ओमसा 11 की। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 74, 74 रन। 10.5 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी हो रही है ओमसा 11 द्वारा। एक और बड़ी हिट, मिड विकेट, बहुत लंबी हिट ये तो लगभग लगभग 65 मीटर का ये सिक्सर। के बल्ले से क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 17 गेंदों के ऊपर 46 रन, 46 रन, 17 गेंदों के ऊपर 46 रन।
ओके। तो धर्म राठौड़ द्वारा क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 18 गेंदों के ऊपर 47 रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन, 81 रन। हाँ, 81, 81 रन। अब आए हैं आखिरी ओवर लेकर धर्मेश, और सामने भी धर्मेश जो अपने अर्धशतक से 3 कदम दूर है। 18 गेंदों के ऊपर 47 रन। क्या बढ़िया गेंदबाजी, ब्लॉक हॉल में गेंद की गई, संभल के खेला धर्म सिंह राठौड़ ने। धर्म के सामने धर्म सिंह, दोनों धर्मेश के बीच में पहली गेंद पर गेंदबाज धर्मेश की जीत हुई है। अब अगली गेंद, टीम का स्कोर है 81 रन, आखिरी ओवर है। तो लेग बाई के जरिए एक रन आया, अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा 82 रन। अभी भी 3 कदम दूर है अपने अर्धशतक से धर्म सिंह राठौड़, क्योंकि ये रन आया है लिगबाई के जरिए। आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी अभी तक धर्म की ओर से, सिवियाना 11 की ओर से। तो अगली गेंद, तो लिगबाई के जरिए एक और रन। तो 83, 83 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में। 19 गेंद के ऊपर 47 रन बनाकर खेल रहे हैं धर्म सिंह राठौड़। और खराब गेंद थी, उसको सही नतीजा 6 रनों के लिए। तो चीयर अप 50 फ्रॉम धर्म सिंह राठौड़। हुए टीम का स्कोर 89। एक और बड़ी हिट, गेंद हवा में इस बार। तो धर्म की बारी की समाप्ति। तो धर्म ने 22 गेंदों के ऊपर 53 बनाए। टीम का स्कोर है 89। जय आए है। नहीं, तो टीम का स्कोर है 90। 91 रन बनाने होंगे सिवियाना 11 को अगर मैच जीतना है तो। ज्वाला चेतक संचल।
शाम रात को 8 बजे एक एग्जीबिशन मैच का आयोजन किया गया है। वो एग्जीबिशन मैच में धर्मपुर तालुका और राजपूताना 11 के बीच में एक बड़ा मुकाबला होगा आज रात 8 बजे। एग्जीबिशन मैच का एक आयोजन किया गया है आज रात 8 बजे। एग्जीबिशन मैच बहुत बड़ा मुकाबला होगा आज रात 8 बजे। अंकित भाई धर्म है ना नॉन स्ट्राइक हैंड पर? धर्मेश, हेमराज, युवराज, ओके। युवराज सीवियाना 11 के 12वें प्लेयर प्लीज। युवराज हाँ ते विराज हाँ नहीं विराज तो बड़ी मछली जाल में फंसाई। अंकित आउट हुए। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई। आए हैं मनीष परमार। धर्म सिंह राठौड़ ने अभी अभी बड़ी मछली जाल में फंसाई। क्या बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद डाली। क्या बढ़िया डॉट गेंद ये, लेकिन क्या अच्छे संभल के खेला। क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है धर्म सिंह राठौड़, जिन्होंने बल्लेबाजी में 22 गेंदों के ऊपर 53 रन बनाए। एम्पायर का इशारा वाइड का, तो इस 31 रनों से अकाउंट की शुरुआत की गई। सीवियाना 11 के अतिरिक्त रन से अकाउंट की शुरुआत की गई। प्लीज श्री साई 11 और भव्या स्ट्राइकर 11 के कप्तान अपने प्लेइंग 11 को लेकर, और इस बीच बड़ी हिट। श्री साई 11 के कप्तान अपने प्लेइंग 11 लेके आए, और भव्या 11 के कप्तान जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में जल्दी आए टॉस के लिए।
हुआ टीम का स्कोर है अब आए हैं डिटेश सी परमार सामना करेंगे मनीष परमार टीम का स्कोर है 8 रन प्लीज श्री साई 11 के कप्तान और ओम साई 11 सॉरी पविया स्ट्राइकर 11 के कप्तान
जगत भाई, प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 बतानी होगी आपको। तो मैच का ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। टीम का स्कोर है 10 रन। अच्छी फील्डिंग की गई वहां। तो टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन, 91 रनों का पीछा कर रही है। तो किसी एक बल्लेबाज को आखिरी वक्त तक खड़ा रहना होगा। ऐसा नहीं है कि 91 बड़ा स्कोर है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, मुश्किल नहीं है। क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है ओमसा 11 द्वारा। इस बीच बड़ा शॉट, लेकिन गेंद सीधे तेजस दरबार के हाथों में। अब एक और विकेट का पतन हुआ सिवियाना 11 का। अक्षय परमार है स्ट्राइक हैंड पर। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, तो हमारे एम्पायर का निश्चित रूप से ये वाइड का। तो एक अतिरिक्त रनों के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा है अब धीरे धीरे 11 रन।
अच्छा चौका गया अभी, सिक्सर। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा, भव्या स्ट्राइकर 11 और श्री साई 11 के बीच में, जिसमें भव्या स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी तेजस दरबार द्वारा। थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के, तो एम्पायर का इशारा निश्चित रूप से वाइड का होगा। तो इसे 31 रन के जरिए टीम का स्कोर है। एक और वाइड गेंद, तो 23। एक और बार वाइड, बार बार अपने लाइन से थोड़ा इधर इधर हो रहे हैं तेजस दरबार एक सिक्सर खाने के बाद। एक और वाइड, लगातार ये चौथा गेंद। और इस बीच बड़ी हिट, लंबी हिट। अच्छी वापसी। तो इस तरह 31 रन बहुत महंगे साबित हुए। 21 रन खर्च किए अपने इस ओवर में, 21 रन खर्च किए, उसमें से ज्यादातर एट्रिक गेंद डाली, 5 एक्स्ट्रा रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, इसका मतलब ये है कि बाकी बची 5 ओवरों में 60 रन पीछे है। 30 गेंद 60 रन। अब सामना करेंगे बहुत बड़े हार्ड हिटर, लंबे हिट लगाने वाले माहिर बल्लेबाज भैरव सिंह दरबार, बहुत बड़े प्लेयर है। और गेंदबाज है धर्म सिंह राठौड़। अपने कोटे का आखिरी ओवर और अपनी टीम की ओर से चौथे ओवर का भार संभालेंगे। बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। वैसे भी जाने जाते हैं इस तरह की गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन उतने ही बड़े बल्लेबाज भी है भैरव सिंह दरबार। इसके बाद एक और बड़े बल्लेबाज का आना बाकी है सिवियाना 11 की। अगर बात की जाए, रनअप में थोड़ा चूके धर्म राठौड़, क्या बढ़िया ऑलराउंडर प्रदर्शन किया पहले ओवर में जब अंकित दरबार को आउट किया। बल्लेबाजी में 22 गेंद 53 रन बनाए, 53 रन बनाए, क्या ऑलराउंडर प्रदर्शन। वहां रन आउट हो सकते थे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में इस एक रन के जरिए टीम की
रनों की संख्या में एक और बढ़ोतरी हुई 32 रन 91 रन 91 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है सिवियाना 11, जिसमें खासकर अक्षय परमार ने बढ़िया बल्लेबाजी की। एक चौका और 2 बड़ी हिट लगाई। जब पिछला ओवर चल रहा था तब बढ़िया बल्लेबाजी की। अब सामना करेंगे अक्षय परमार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अब अच्छे गेंदबाज भी है धर्मसिंह राठौड़। अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते थे, मना किया भैरव सिंह दरबार ने। सुरक्षित क्रीज के ऊपर दोनों बल्लेबाज बांध के रखा है धर्मसिंह राठौड़ ने दोनों बल्लेबाजों को। सिवियाना 11 के इस ओवर में मैच के ये आधा हाफ समाप्त होने जा रहा है, ये चौथा ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरह अक्षय परमार, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ 32 रन। इस ओवर में अभी तक केवल एक ही रन खर्च किया है। अच्छी गेंदबाजी, एक और बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर। और कृणाल राणा कभी कभी गलती करते ही नहीं है, क्योंकि अच्छे फील्डर है ओमसाई 11 के। एक और बड़ी विकेट का पतन। अब अगले नए बल्लेबाज के रूप में आए ફિલ્ડર બોલી ગયો એટલે પછી તરત જ પેલું બોલ્યું. अगले नए बल्लेबाज के रूप में सिवियाना 11 की ओर से आए हैं। टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है शैलेंद्र दरबार, सिवियाना 11 के आइकॉन प्लेयर है। अब इसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। हल्के से प्लेस किया, रन लेने के लिए दौड़ पड़े। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाई, तो इस एक रन से टीम की रनों की संख्या में बढ़ोतरी। कुल रन संख्या है 33 रन। तो इस तरह मैच का ये आधा हाफ समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। इसका मतलब ये है कि 58 रन पीछे है। 24 गेंदों के ऊपर 58, 58 रन पीछे है। अब अगले नए गेंदबाज के रूप में आए हैं नितेश सिंह परमार, सामना करेंगे शैलेंद्र राजपूत। खराब गेंद थी, उसको सही नतीजा, 1 बाउंस चौका। थोड़ी देर गेंद हवा में थी, लेकिन तेजस दरबार थोड़े से दूर रह गए। तो इन 4 के जरिए टीम का स्कोर जा पहुंचा 37 रन। हमारे एम्पायर का इशारा वाइड का, तो इसे 31 रनों के जरिए रनों की संख्या में बढ़ोतरी 38 रन। मैच का ये 5वां ओवर की शुरुआत हुई है। अब सामना करेंगे शैलेंद्र राजपूत नितेश सिंह परमार की गेंद का।
बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। रिवर्सिप खेलने की कोशिश की गई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ रिवर्सिप बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई। ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए इसी तरह की बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई बल्लेबाज शैलेंद्र दरबार द्वारा, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी है सिवियाना 11। 91 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। अच्छी गेंदबाजी, क्या बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ है काबिल गेंदबाजी ओमसा 11 की ओर से। खराब गेंद, उसको सही नतीजा। तो इन 6 के जरिए टीम का स्कोर 44 रन। एक और गेंद हवा में, बहुत महंगा पड़ सकता है ये कैच, बड़े बल्लेबाज का ये कैच था। क्रिकेट की कहावत है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैच छोड़ा मैच छोड़ा। बहुत महंगा पड़ सकता है, अब कितना महंगा पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। एक रन आया ना, पिस्टल इंडिया ने तो 45 रन। तारीफ करनी होगी गेंदबाज डिटेश सिंह परमार की, जिन्होंने मौका बनाया था बड़े बैट्समैन का विकेट लेने का, लेकिन वो नाकामयाब रहे फील्डर। तो अब कितना महंगा पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 45 रन। अब छठवें ओवर का भार संभालेंगे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज परमार। पैंतालीस रन और 46 चाहिए, 18 में 46। अच्छी गेंद, स्टॉम्प के ऊपर से शायद गेंद गुजरी है, मिडल स्टॉम्प के ऊपर से। तो अच्छी गेंद, पहली गेंद पृथ्वीराज सिंह परमार द्वारा। अब 46 रन पीछे है सिवियाना 11। 91 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है, 17 गेंदों के ऊपर 46 चाहिए। रनआउट का खतरा था, लेकिन लेग बाई के जरिए अंपायर का इशारा 1 रन, तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रन। अब 46 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रही है। तारीफ करनी होगी पृथ्वीराज सिंह परमार की, जिन्होंने शैलीन राजपूत को बांध के रखा है, बड़े बड़े बल्लेबाज को बांध के रखा है। अब उतने ही बड़े बल्लेबाज भैरव सिंह दरबार के सामने अगली गेंद करेंगे।
क्या बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छे गेंदबाज जी हो रही है पृथ्वीराज सिंह परमार द्वारा। क्या बढ़िया गेंदबाजी पृथ्वीराज सिंह परमार द्वारा, एक ही रन से संतोष, लेगबाई के जरिए एक रन, तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 रन। अभी भी 44 रन पीछे है, बहुत बड़ा टारगेट का पीछा कर रही है। अगली गेंद पृथ्वीराज सिंह परमार द्वारा, क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या बढ़िया गेंदबाजी, बांध के रखा है। शैलेंद्र राजपूत जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना मतलब अपने आप में बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। क्या बढ़िया गेंदबाज है छोटे कट के पृथ्वीराज सिंह परमार द्वारा, तारीफ है काबिल गेंदबाजी ओमसा 11 की ओर से। बल्ले से इस ओवर में कोई भी रन नहीं आया, केवल लिगबाई के जरिए 2 रन आया। तो यस, क्या बढ़िया गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति 12 गेंदों के ऊपर 44 रनों की जरूरत, 12 गेंद 44 रन। अब बाकी बची 12 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए। क्या रोमांचक मुकाबला हो रहा है। राजपूताना बिग बैश लीग सीजन 2 का आज आगाज हुआ, पहला दिन और पहला ही मुकाबला है, बड़ा मुकाबला। इसके बाद मुकाबला होगा भव्या स्ट्राइकर 11 और श्री साई 11 के बीच में। भव्या स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 12 गेंद 44 रन। अगले नए गेंदबाज के रूप में आए हैं कुलदीप पटियार, जिसका ये खुद का ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। अब कैसी गेंदबाजी करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। बल्लेबाज है भैरव सिंह दरबार। क्या छोड़ दिया। हाँ एक જ ઓવર બાકી છે, આવ્યા હવે તો મનીષભાઈ કોમેન્ટર બોલાવવા પડે મારે ફિલ્ડિંગ બોલાવ્યા કરતા છે। एम्पायर का इशारा इस बीच नो बॉल का। हेलो, स्ट्राइक पे है साइलेंट, नॉन स्ट्राइक। बहुत ही बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा कैच यहाँ पे, लेकिन फ्री हिट थी तो विकेट नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया गेंद।
स्कोर बढ़ता हुआ 50। 7वें ओवर की रफ्तार है जारी। कुलदीप छोटा सा रनअप सामना करेंगे भैरव। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट वहां पे सीधा 6 रनों के लिए। स्कोर कुत्ता उछलता हुआ 56।